हम लोग का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, साइंस का। कौन सा चैप्टर है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण चैप्टर का नाम है बायोलॉजी का। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज बता देता हूँ। पहले एग्जाम के बारे में बताते हैं। तो एग्जाम जो होता है हम लोग का कितना नंबर का होता है? 500 नंबर का। जो नया हो देख लो। इसमें से मैथ होगा 100 नंबर का। ठीक है। दूसरा साइंस होगा। साइंस होता है 80 नंबर का, जिसमें से 20 नंबर प्रैक्टिकल। इसमें हम लोग 3 किताब पढ़ते हैं। पहला होता है चलो बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है। एक तो बुक दे दो उसको भी। 180 रुपये जमा कर देना बुक का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस, है ना? उधर से निकलो। सोशल साइंस भी हम लोग का 80 नंबर का ही होता है, जिसमें से 80 नंबर हम लोग का एग्जाम होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल। ये भी 80 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है। ठीक। इसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ता है किताब। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इतिहास, आपदा जो इसी में आ जाता है। आपदा हम लोगों का जियोग्राफी में ही आ जाता है। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र, यानी इसमें 5 किताब पढ़ना पड़ता है। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, हिंदी वाले के लिए। ठीक है। उर्दू वाले के लिए नॉन हिंदी, जो क्लास 8 का हिंदी होता है। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में होता है उर्दू या संस्कृत। तो ये हम लोग का एग्जाम का पैटर्न है बोर्ड का। ठीक। मैथ साइंस में 3 बुक पढ़ेंगे। सोशल साइंस में हम लोग 5 बुक पढ़ेंगे। उसके बाद हिंदी और संस्कृत जो भी है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग का होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम शोषण, सॉरी पोषण है, शोषण नहीं, पोषण। ठीक है। हम लोग जो भी बुक पढ़ते हैं भारतीय भवन और एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ेंगे। चलो, तो इस हम लोग अपने आसपास के वातावरण में 2 ही प्रकार की चीज देखते हैं। एक जो जीवित है, जिसे हम लोग बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं? सजीव। इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं? बोला करो, याद हो जाए। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। हम लोग जो अपने पर्यावरण में देखते हैं 2 ही प्रकार का, एक सजीव जिंदा, जिसे हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग, और दूसरा होता है निर्जीव। क्या होता है? निर्जीव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। ठीक है। हम लोग आसपास 2 ही प्रकार की चीज, एक तो जिंदा है और दूसरा मरा हुआ। ठीक। अब किसको जिंदा बोलेंगे और किसको मरा हुआ? तो बायोलॉजी के अनुसार एक चीज याद रखना है, जिसमें जैविक प्रक्रियाएं होता है वो सजीव है। क्या होता है? हाँ, जिसमें जैविक प्रक्रियाएं, कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते होंगे। जिसमें जैविक प्रक्रियाएं, जिसमें जैविक प्रक्रिया होता है वो सजीव है। जैविक प्रक्रिया मतलब होता है शोषण। शोषण मतलब सांस लेता है,
पोषण, पोषण का मतलब होता है खाना खाता है, ठीक है। जनन यानी जनन करता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है, ठीक। वृद्धि, और जो वृद्धि करता है, जिनमें ये सारी जैविक प्रक्रियाएं हो वो सजीव है। कौन कौन सा? श्वसन, पोषण, जनन और वृद्धि। ये सारी जैविक प्रक्रियाएं जिसमें होगा वो सजीव है, और जिसमें जैविक प्रक्रिया नहीं होगा वो निर्जीव है। तो ये निर्जीव है तो इसमें क्या होगा? जैविक प्रक्रिया नहीं होगा, इसमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होगा, ठीक है। तो सजीव किसे बोलेंगे? जिसमें जैविक प्रक्रियाएं होगा वह सजीव है, और निर्जीव यानी मरा हुआ जिसमें जैविक प्रक्रियाएं नहीं होगा वो निर्जीव है। जैविक प्रक्रियाएं मतलब श्वसन, पोषण, जनन, वृद्धि, जिसमें होगा वो जिंदा है और जिसमें नहीं होगा वो मरा हुआ है। कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं, इसमें समझने वाला ज्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग का पहला हेडिंग है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग देखें तो वो सारी क्रियाएं या वो सारा काम जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में होता है, ठीक है, या वे सारी क्रियाएं जो अनुरक्षण का काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। या वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। या सिंपल भाषा में ऐसे याद रखो कि वो सारा काम जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में होता है। जैसे हम लोग के शरीर में हम लोग को जिंदा रखने के लिए क्या क्या होता है? पोषण, खाना खाते हैं, ठीक, सांस लेते हैं यानी श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या है? हमें जिंदा रखने के लिए हो रहा है हमारे शरीर में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम। तो हम लोग का परिभाषा है, मेरे साथ साथ पढ़ना, याद हो जाएगा, याद करा देते हैं, ठीक है। पहले तो जैव प्रक्रम समझ में आ गया कि वो सभी काम जो हमें जिंदा रखने के लिए या किसी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में होता है, ठीक है, या जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण यानी बचाव या जीवित रहने में मदद करता है। पढ़ेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। परिभाषा बहुत ही सिंपल था, हमको लगता है याद भी हो गया। किसी को याद हुआ? नहीं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। यानी वो सारी क्रियाएं जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए उनके शरीर में होता है वह जैव प्रक्रम कहलाता है। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। अगर आगे हम लोग का दूसरा पॉइंट है पोषण। क्या है? पोषण। पोषण मतलब खाना, जो हम लोग खाते हैं, पोषक तत्व, ठीक है। परिभाषा याद करें, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। परिभाषा याद हो गया होगा। पोषण यानी जो हम लोग खाना खाते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है, शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है, ठीक है। अब हम लोग पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा है परपोषण,
पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? पोषण कितने प्रकार का? हाँ, पोषण के दो प्रकार है। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। पोषण के कितने विधि? दो विधि हैं। पहला है स्वपोषण और परपोषण। पोषण के कितनी विधियां हैं? दो। कौन कौन सा? बोला करो, याद हो जाएगा। पोषण के कितने विधियां हैं? दो। कौन कौन सा? पोषण के कितने विधियां हैं? दो। कौन कौन सा? स्वपोषण, परपोषण। कौन कौन सा? स्वपोषण, परपोषण। ठीक है। स्वपोषण का मतलब होता है कि ये अपना भोजन खुद बनाता है। क्या करता है? हाँ, अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। क्या? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हम लोग स्वपोषी है या परपोषी है? हम लोग किस विधि से भोजन ग्रहण करते हैं? स्वपोषण या परपोषण? हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं या किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं? बिल्कुल, हम लोग अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे से। ठीक है, लेकिन स्वपोषण में क्या है? वो अपना भोजन खुद बनाता है, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे हरे पौधे। हरे पौधे कभी देखे उसको खाना खाते हुए? हरे पौधे, हाँ, वो जीव नहीं हुआ ना, पानी। हरे पौधे क्या कभी खाना खाता है? नहीं खाता है। वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, कुछ पौधे हैं जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हरे पौधे क्या करता है? खाना बनाता है। कैसे बनाता है खाना? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है हरे पौधे। ठीक है। तो जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे क्या है? स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। जो स्वपोषण की विधि द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं, वैसे जीव को स्वपोषी। क्या बोलते हैं? हाँ, कैसे लिखेगा? ऐसे ही शायद। ठीक है। और परपोषण, इस विधि से जो भोजन ग्रहण करेगा उसे बोलेंगे परपोषी। ठीक है, सही लिखे हैं? सही लिखे होंगे। जो स्वपोषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, ग्रहण करता है, उसे स्वपोषी। और जो परपोषण या इस विधि द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे परपोषी कहते हैं। तो हम लोग क्या है? स्वपोषी या परपोषी? परपोषी। और स्वपोषी कौन है? सभी हरे पौधे। स्वपोषी कौन है? सभी हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे हैं सबके सब स्वपोषी है। और हम लोग क्या हैं? परपोषी। हरे पौधे के अलावा जितने भी जीव है सबके सब परपोषी में आता है। ठीक है, लगभग सभी जीव, कुछ कुछ छोड़ के, एक दो। तो हम लोग इन सब का परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। पहले स्वपोषण का परिभाषा क्या लिखा हुआ है? स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। परिभाषा को टिक लगाते जाओ, याद करके आना है कल। अब है हम लोग का स्वपोषी, है ना? स्वपोषी का परिभाषा पढ़ेंगे। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग का परपोषी, परपोषण। ठीक है, अब हम लोग परपोषण के बारे में बताया, जो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है।
परपोषण का परिभाषा पढ़ेंगे। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पर कोई दिक्कत? एक बार इसको फिर से समझाते हैं, फिर छोड़ देंगे, बहुत सारा याद करने दे दिए हैं लगभग। क्या नया बच्चा याद नहीं कर पाएगा? तुम लोग का याद है तो याद नहीं है? अच्छा, एक बार शुरू से थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर छुट्टी दे देंगे। हाँ, टिक लगा दियो ना सभी डिफिनेशन को, परिभाषा को। हाँ, चैप्टर का नाम था क्या जी? जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है, हमने बताया कि हमारे आसपास दो ही प्रकार का जीव हो, सॉरी जीव क्या, हम लोग आसपास दो प्रकार की चीजें देखते हैं। ठीक है, एक जो जिंदा है जिसको हम लोग बोलते हैं सजीव, जो जिंदा है सजीव यानी लिविंग। दूसरा मरा हुआ यानी निर्जीव, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है ये तो हम लोग इजीली समझ जाते हैं। क्या जब लिखना पड़े तब थोड़ा सा दिक्कत होता है कि लिखे कैसे कि कौन मरा हुआ कौन जिंदा है। तो याद रखना है जिसमें जैविक क्रियाएं होता है। क्या होता है? जैविक क्रियाएं, या जैविक प्रक्रिया लिख देते हैं, प्रक्रिया। जिसमें जैविक प्रक्रिया होगा वह सजीव है। जैविक प्रक्रिया यानी श्वसन, श्वसन यानी सांस ले रहा है। ठीक है, पोषण खाना खा रहा है, खाना चाहिए। ठीक है, जनन यानी अपने जैसे संतान को जन्म देता है, और जिसमें वृद्धि हो रहा है, जिसमें ये सारी जैविक प्रक्रिया हो रहा है वो सजीव है। जिसमें जैविक प्रक्रिया हो रहा है कौन कौन सा? श्वसन, पोषण, जनन, वृद्धि, ये सारी जैविक प्रक्रिया जिसमें हो रहा है वो सजीव है। और जिसमें जैविक प्रक्रिया नहीं हो रहा वो निर्जीव है। यानी इसमें क्या होगा? जैविक प्रक्रिया नहीं होगा, जैविक प्रक्रिया नहीं होगा। ठीक है, ये था। उसके बाद हम लोग का था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के बारे में क्या बताया कि वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, या वह सभी काम जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर के अंदर हो रहा है। ठीक है, वो सभी क्रियाएं या वो सभी काम जो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में हो रहा है। परिभाषा क्या है? कि जिनके द्वारा, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो किसी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में क्या क्या होता है? श्वसन होता है, सांस ले रहा है, पोषण होता है, इस पृथ्वी में उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन होता है। क्या तो ये सभी क्रियाएं क्या करता है? जीवों का अनुरक्षण होता है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण। क्या? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। क्या? यानी खाना खाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है खाना से। ठीक, मिटा देते हैं, लिखने में दिक्कत हो रहा है। अगला था पोषण की विधि। पोषण की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? पोषण की पोषण के दो विधियां हैं। कौन कौन सा? स्वपोषण, पोषण, और दूसरा है पर पोषण, है ना? स्वपोषण,
परपोषण। स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है। जैसे हरे पौधे, हरे पौधे, ठीक है, ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। और दूसरा परपोषण, ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है, दूसरे जीवों से प्राप्त होता है, ठीक। परिभाषा क्या होगा, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। इसका परिभाषा क्या होगा, हाँ, परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक। इस विधि से जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। परिभाषा क्या होगा, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पौधे। इस विधि से जो भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं, परपोषी। परिभाषा क्या होगा, हाँ, क्या, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। हरे पौधे को छोड़ के बाकी जितने भी जीव है सबके सब परपोषी है। हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि जो पौधे के पत्तियां हैं या हरे भाग है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो होता है पत्तियों के कोशिका के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है, पौधे का रंग हरा होता है। क्वेश्चन पूछता है कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, पौधे का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 प्लस पानी निकलता है और साथ में ऑक्सीजन, ठीक। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, अच्छा, पौधे में एक चीज याद रखना, कैसे लिखते हैं प्रकाश, इंग्लिश लिखना ज़्यादा आसान होता है। कैसे लिखते हैं हिंदी में जी, ऐसा ही है, संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और शोषण दो अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधे और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन शोषण में ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। याद रखना, ये नहीं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा है दिन में तब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, लेकिन जब शोषण कर रहा है, सांस ले रहा है, तो ये ऑक्सीजन ही लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा, ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो सांस ले कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़े ऑक्सीजन। सभी जीव ऑक्सीजन ही सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। जितने भी जीव है सबके सब सांस लेगा ऑक्सीजन और छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी श्वसन होगा तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में, और कब होता है, दिन के समय, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कोई दिक्कत, मिलते हैं कल, याद करके आना।